देवदूत, ये नाम है आज की इस छोटी सी और प्यारी सी कहानी का। हम उस समय गंगा अपार्टमेंट बस स्टैंड गुड़गांव के पास रहते थे। मेरी नाइट शिफ्ट होती है और मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। अक्सर घर से ही अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ। जुलाई का महीना था। रात के लगभग 9:45 बज रहे थे। मुझे एलर्जी हो जाती है और घर पर कोई दवाई नहीं थी। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था और बाहर हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी क्योंकि बारिश का मौसम था। दवा की दुकान यूं तो ज़्यादा दूर नहीं थी, पैदल जा सकते थे दुकान तक, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। मेरे पास में ही राम जी का मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, चलोगे? तो उस व्यक्ति ने सहमति में अपना सर हिलाया और मैं रिक्शे में बैठ गया। काफ़ी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही? उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन हो गए हैं, कोई सवारी नहीं मिली, जिसके चलते वह भोजन नहीं प्राप्त कर सका। वह भूखा है और उसका बदन दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे आज भोजन दे दीजिए, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दीजिए। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवाकर दवा की दुकान पर चला गया और खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं मुझे भगवान ने तो इसकी मदद के लिए नहीं भेजा। ये ख्याल मेरे मन मस्तिष्क में बार बार आ रहे थे। क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगा लेता। मुझे रात को बाहर निकलने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती और पानी ना बरसता तो मैं रिक्शा भी न लेता। मन ही मन में सद्गुरुदेव को स्मरण करते हुए पूछता हूँ कि गुरुदेव, मुझे बताइए कि आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? मेरे अंतर मन से आवाज़ आती है, हाँ। मैंने सद्गुरुदेव को मन ही मन धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के साथ
क्रोसिन की टेबलेट भी ले ली और बगल की दुकान से छोले भटूरे खरीदे और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था, वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 20 रुपए मैंने दिए और गर्म छोले भटूरे देते हुए दवा दे दी और उससे कहा, खाना खा के ये दवा खा लेना, एक गोली आज और एक कल, और मंदिर के नीचे सो जाना। वह व्यक्ति रोते हुए बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, भगवान ने मुझे तो छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था, उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वो बोलता रहा और मैं स्तब्ध हो खड़ा सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस मिठाई की दुकान में तो बहुत सारी चीजें थी, मैं कुछ और भी तो ले सकता था, समोसा वगैरह वगैरह, या खाने की थाली पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए। क्या भगवान ने मुझे रात को अपनी भक्ति की मदद के लिए भेजा था? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा था। हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति की भगवान ने प्रार्थना सुन ली है और आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है, देवदूत बनाकर उसकी मदद के लिए आपको भेजा है। सत्य है मित्रों, यदि हम किसी भी व्यक्ति की समय पर मदद करते हैं, तो इसका मतलब हम नहीं, उस परमात्मा की फरियाद उस बंदे की ज़रूरत के अनुसार होती है और वो ईश्वर हमें उसका माध्यम बनाकर भेजता है। उम्मीद है ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी।